कामरान टिसोरी की छुट्टी। सदर मुमलिकत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने के लिए वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात के बाद उन्हें गवर्नर सिंध तैनात पर मुबारकबाद दी गई। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और दीगर भी मौजूद थे। निहाल हाशमी गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। वो 1997 से 1999 तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून व इंसाफ रहे। 2012 में उन्होंने कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। मैं अपनी तरजीहात को तय करूँगा। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ। जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूँगा। आइनी गवर्नर हूँ, हल्फ लेने के बाद अपनी तरजीहात तय करूँगा। सदर आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। निहाल हाशमी की कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के तमाम सियासी कारकुनों और सिंध के हर फर्द का शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। टिसोरी एक उस बेटे का नाम है इस धरती के जो दिलेर आदमी है। मैं ये खबर सुनकर कहीं दबक नहीं गया। आज के इफ्तार को कैंसिल नहीं किया। गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर उस पर सजा दी गई है, तो मैं ऐसे 10 गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाऊंगा, ऐसी 10 कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। डरने वाला नहीं हूँ, डरे वो लोग जिनके सारे राज मैं जानता हूँ। अगर गुल प्लाजा के मामले पर आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है तो इससे पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि गुल प्लाजा के लिए आवाज़ उठाऊंगा और 10 कॉन्फ्रेंसेस करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब। बोले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गूंगा, बहरा और खामोश गवर्नर नहीं था। कामरान टिसोरी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। गवर्नर हाउस के तमाम प्रोग्राम जारी रखने की दरख्वास्त। गलती की है, बाला ही बाला फैसला किया। एमक्यूएम को ना इत्मीनान में लिया गया, ना मशवरा किया गया, ना पूछा गया, ना इतला दी गई। आज जो अमेंडमेंट लाया गया था, उन्होंने सिर्फ अपनी एक सियासी पार्टी से जिसे कहते हैं कंसल्टेंसी की, एमक्यूएम के एतमाद में नहीं लिया। अगर उसे एतमाद में लेकर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो एमक्यूएम अपना फैसला मुस्तकबिल का फैसला करने में आज़ाद है। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान की एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी। मिला जुला रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है और एक आइनी ओहदा एमक्यूएम का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर एमक्यूएम पाकिस्तान का होता है। अमीनुल हक ने कहा कि एमक्यूएम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में आज़ाद है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि इस वक्त तो आलमी कशीदगी चल रही है, एमक्यूएम हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। ख्वाजा इजहार ने कहा कि गवर्नर के मामले पर मुशावरत हुई होगी, पार्टी की खामोशी को हाँ समझें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात होगी, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। दौरे से पाकिस्तान का सफारती मैदान में मज़बूत किरदार वाज़ेह होगा।
enemies were trying hard to hit the people before the expert council can find a supreme leader. Now I'm here. We are forced to continue the interests and the bases of the enemies. खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अली खामनई समेत तमाम शोहदा का बदला लेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने पहला बयान जारी कर दिया। कहा, दुश्मन मशरिक़ वस्ता में अड्डे कायम किए और हम पर हमले किए। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। दुश्मन को खून का हिसाब देना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। मौजूदा हालात के साथ मुस्तक़बिल के भी फैसले करना होंगे। ईरानी रहनुमाओं और अवाम के दरमियान हमेशा राब्ता कायम रहेगा। ईरान के खिलाफ जंग जब मैं चाहूँगा ख़त्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान को तवक्को से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हम अपने तयशुदा वक्त से बहुत आगे हैं। इतना नुकसान 6 हफ्ते में भी मुमकिन नहीं समझा जा रहा था। ईरान अपनी आज़ादी खो चुका, उसके पास तैयारे नहीं। हम इसी तरह काम जारी रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। तेल कंपनियां आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत से ममालिक के सरबराहान से बात की है। इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। अमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब ही कंटेनर जहाज़ निशाना बना। ओमान में सलाला पोर्ट पर तेल के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि तेल को $200 फी बैरल तक जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि तेल की कीमत खित्ते के अमन से जुड़ी है, जिसे आपने गैर मुस्तहकम किया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद फ़ज़ाई हमले। तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। सैयद इब्राहिम समेत पासदारान इनकलाब के मज़ीद 12 अरकान शहीद। इसराइली फ़ौज का मगरबी ईरान पर हमला। ईरानी फ़ौजियों को शहीद करने का भी दावा। रात भर जंगी तैयारों की बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। तेहरान पर हमले के दौरान बिजली का निज़ाम मुतासर। अस्फ़हान और कर्ज पर भी हमलों में शहीद ईरानी फ़ौजियों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में लोगों की बड़ी तादाद जमा। शुरका ने शहीद सुप्रीम लीडर शहीद खामनाई समेत उनके जानशीन की तस्वीर उठा रखी थी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 3 शराइत पेश कर दी। कहा, जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हुकूक और खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। अमेरिका और इसराइल ने खत्ते में जंग की आग भड़काई। हर जाने की अदायगी और मुस्तक़बिल में जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हासिल हो तो जंग रुक सकती है। एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने बताया कि पाकिस्तान और रूस के रहनुमाओं से राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में अमन के लिए ईरानी अज़म का इयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी में बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा।
वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि टीवी पर बैठकर पेट्रोल की कीमतों पर बात करना बहुत आसान है। हमारे 2 जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की औसतन कीमतों की बुनियाद पर नई कीमतों का तयन करेंगे। फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। इराक में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 8.57% इजाफे के बाद $94.73 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 पर पहुंच गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका और इसराइल ने ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया तो इलाकाई बंदरगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। कोई भी मुल्क खुद को इस बहरान से नहीं निकाल सकता। ईरानी मीडिया का कहना है कि दुबई में अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की रिहाइशगाह को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक UAE के करीब कंटेनर्स जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से महदूद आग लग गई, ताहम जहाज़ का अमला महफूज रहा। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईरान ने महराक गवर्नरी में ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया। फ्यूल टैंक्स पर हमले के बाद बहरीन के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार का इख्तिताम 1437 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,54,421 पॉइंट्स पर बंद। एशिया स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी रही। जापान का निकाई इंडेक्स 1.6%, ऑस्ट्रेलिया ASX 1.56% कम हो गई। कोरियन कास्पी 1.14% और मुंबई का सेंसेक्स 1.08% नीचे चला गया। ईरान से जंग में पहले 6 दिन के दौरान 11.3 अरब डॉलर खर्च हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन हुक्काम का कहना है कि इस वक्त अपना हुर्मुज़ में जंगी जहाज़ भेजना इंतहाई खतरनाक होगा। सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले रोकने के मुतालबे की करारदाद मंजूर। ईरान के हमलों की मजम्मत से मुतालिक करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। करारदाद के लिए तारीख में सबसे ज़्यादा 135 ममालिक की हिमायत मिली। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने वीटो कर दिया। 4 ममालिक ने हिमायत, 2 ने मुखालफत और 9 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की रूसी करारदाद के हक़ में भी वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत कर दी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। किसी भी मुल्क के खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी।
अदालत का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म, बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना भी कराने का फरमान। अदालती फैसले में कहा गया है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी, अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद टल सेक्टर से मुलहका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। जोब सेक्टर से मुलहका इलाके में भी अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज भागने पर मजबूर हो गए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। आज जो टेक्नोलॉजी जिसमें और हिस्टोरिकली भी और आज भी जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होती है। हम बार बार कहते हैं, पिछले साल मार्का हक जहां हमारी हिफाज़त पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के अंडर एक पूरा मार्का जीता, उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो साइबर वॉरफेयर का था। 5G 2600 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली का अमल मुकम्मल। तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी अपनी पोजीशंस का इंतखाब कर लिया। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने तकरीब से कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए रास्ते खुल गए हैं। हम जदीद दौर की जानिब गामज़न हैं, मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी के बाद मौसम खुशगवार। पंजाब के शहरों मियाँवाली, सरगोदा और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। अटक शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। पेशावर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उधर आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, सर्दी की शिद्दत बरकरार। और सीनियर अदाकार आसिम बुखारी 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 15 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आसिम बुखारी ने तवील फ़नी सफ़र में बेशुमार TV और स्टेज ड्रामों समेत फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शोबिज़ हलकों में उन्हें अदाकारी का उस्ताद भी समझा जाता था। कई नए अदाकारों की रहनुमाई भी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।